नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में घुन का लगना, सुंडी का लगना या कीड़ों का पड़ना एक आम समस्या है। जब हम गेहूं की फसल को निकाल करके खेतों से लाते हैं और घर में स्टोर करने के लिए रखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं जो हमने गेहूं स्टोर की थी या जिस गेहूं को हमने टंकी में डाला था, उस गेहूं में जो कीड़े हैं या घुन है या सुंडी वगैरह ये लग जाती है। और जब हम उन्हें अपनी आँखों से एक बार देख लेते हैं, तो जो कीड़े गेहूँ के अंदर होते हैं या जो घुन होते हैं या सुंडी होती है, उसका हम जब आटा बनवाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि इसके अंदर घुन पिस गया होगा और खाने को बिल्कुल मन नहीं करता, जिससे हमारी गेहूँ काफ़ी मात्रा में खराब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों, हमें गेहूँ की फसल को स्टोर करते समय या गेहूँ को स्टोर करते समय, टंकी में डालते समय गेहूँ की फसल में कीड़े ना लगें, घुन ना लगे, इसे रोकने के लिए मैं आपको 4 जैविक तरीके या घरेलू तरीके बताऊँगा और 3 आपको रासायनिक तरीके जो दवाओं से आप रोक सकते हैं, इनके बारे में बताऊँगा। और ये दोनों तरीके मैं आपको ऐसे बताऊँगा, यदि आप अपनी गेहूँ को टंकी में स्टोर करते हैं, किसी भी चीज़ में स्टोर करते हैं, तो आपकी गेहूँ में लगभग 10 साल तक कीड़े नहीं लगेंगे। किसान भाइयों, आपसे छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले दोस्तों, जो आपने अपने खेतों से गेहूँ निकाली है या आपने किसी से मोल ली है या आपने कहीं से भी गेहूँ ली है, सबसे पहले आपको जो गेहूँ है वो घर को लेकर आनी है और घर लाने के बाद में उसे अच्छे से 2 से 3 दिन सुखाना है और 2 से 3 दिन सुखाने के बाद आपको गेहूँ को एक कमरे में डाल देना है। कमरा हवादार होना चाहिए जिसके अंदर हवा का आदान-प्रदान होता हो। जब गेहूँ पूरी तरीके से ठंडी हो जाए, उसके बाद आप उसे टंकी में स्टोर कर सकते हैं या कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी जो गेहूँ के अंदर नमी होती है, वो समाप्त हो जाती है और गेहूँ भी ठंडा हो जाता है, जिससे हमारी गेहूँ में कीड़े नहीं पड़ते हैं। दूसरा, गेहूँ को सुखाने के बाद तुरंत टंकी में ना डालें, अर्थात गरम गेहूँ टंकी में ना डालें। और तीसरा किसान भाइयों, जो आपकी गेहूँ है, जो आपने खेतों से निकाली है, उसे आप अच्छे से साफ कर लें, ताकि उसमें कबाड़ा ना हो, लकड़ी ना हो और भूसा ना हो। यदि कबाड़ या लकड़ी भूसा होगा, तो नमी पकड़ेंगे और नमी पकड़ने के बाद में उसमें कीट उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी गेहूँ में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक तरीके के बारे में। सबसे पहला तरीका है, जो नीम की पत्तियाँ होती है, नीम काफ़ी कड़वा होता है और नीम आपके आस-पास हर जगह मिल जाता है। इसकी पत्तियों को आपको अच्छे से तोड़ लेना है, लगभग 2 से 3 किलो पत्ती आपको लेनी है 10 कुंटल गेहूँ के लिए। और 2 से 3 किलो पत्ती लेने के बाद में, उन्हें आप तोड़कर 2 से 3 दिन पहले छाया में रख लें। जब वो पत्ती अच्छे से सूख जाएँ, तो आपको उनकी छोटी-छोटी पोटली बाँधनी है। यानी कोई कपड़ा लेना है हल्का-सा और उस कपड़े में आपको छोटी-छोटी पोटली बाँधनी है, लगभग 8 से 10 पोटली बाँधनी है। पहले आपको 2-3 पोटली नीचे डाल देनी है, उसके बाद में आपको उसमें गेहूँ भर देनी है 1 से 1.5 कुंटल, उसके बाद फिर 2 पोटली बीच में डाल देनी है। इस प्रकार से आपको 10 कुंटल जो गेहूँ की अपनी टंकी होती है, उसमें लगभग बीच-बीच में 1 कुंटल के 1.5 कुंटल के अंतर से 2-2 पोटली डाल देनी है और टंकी को अच्छे से भर देना है। भरने के बाद में टंकी को पूरी तरीके से बंद कर देना है। टंकी जब आप बंद करें तो उसमें किधर से हवा ना जा पाए, इस प्रकार से आपको टंकी बंद करनी है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं, तो आपकी जो गेहूँ की टंकी है 10 साल तक भी खड़ी रहेगी, तो उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों, दूसरा जो तरीका है, जो चूना होता है जिसका हम अपने घरों पर कलर करते हैं, रंग करते हैं, ये आपको लेकर आना है। चूना आपको बिना बुझा लेकर आना है, यानी जो चूना मार्केट के अंदर मिलता है कलर करने के लिए घरों पर, और जब हम उसे लाते हैं पानी में डालते हैं, तो उसमें से क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं, आग सी निकलती है, यानी उसमें भतका सा पड़ जाता है जैसे उबल रहा हो। तो ये वाला चूना आपको लेकर आना है और 10 किलो की टंकी में लगभग आपको 2 किलो चूना लेना है। ये आपका लगभग 60 से 70 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसकी भी आपको लगभग 8 से 10 पोटली बनानी है और जिस समय आप अपनी गेहूँ की टंकी में गेहूँ भरें, उस समय आपको बीच-बीच में डाल देनी है। यानी मान लीजिए आपने पहले 2 पोटली डाल दी और 1 से 1.5 कुंटल गेहूँ उसमें डाल दी, फिर आपने 2 पोटली डाली, फिर 1 कुंटल गेहूँ डाल दी। इस प्रकार से आपको 10 से 20 पोटली बनानी है और ये लगभग अपनी टंकी में पूरी तरीके से ऊपर तक डाल देनी है। इससे क्या होता है किसान भाइयों, जो चूना होता है हमारे गेहूँ के अंदर जो नमी होती है, उसे खींच लेता है और जब नमी को खींच लेगा, तो हमारे गेहूँ के अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे या घुन नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार से भी आप अपनी गेहूँ को घुनने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट हैं, एक तो नीम वाला और एक आपका चूने वाला। अब यदि हम दूसरे तरीके की बात करें, तो ये तरीका है रासायनिक तरीका। दोस्तों, ये खतरनाक तरीका होता है और हमारे शरीर को नुकसान भी देता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप रासायनिक तरीका इसका ना अपनाएँ या जो दवाई का तरीका वो ना अपनाएँ, आप देसी तरीका अपनाएँ, घरेलू तरीका अपनाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा।
क्योंकि जो हम सल्फास अपने गेहूं में लगाते हैं या कोई भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो ये हमारी बॉडी को बहुत नुकसान देता है। इससे हमें कैंसर हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, और यदि ये किसी वजह से हमारे गेहूं में चला जाए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। परंतु मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप इन तरीकों को ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम रासायनिक तरीके की यदि बात कर लेते हैं तो एक सल्फास का पाउच आता है, 20 रुपए का पाउच मिलता है। ये लगभग 10 से 15 ग्राम का आता है। ये आपको पाउच लेना है और पाउच लेने के बाद में उसे फाड़ लेना है। उसके अंदर एक पाउच और निकलेगा। उसका आपको क्या करना है, वो कपड़े में बांधना अच्छे तरीके से। कपड़े में बांधने के बाद में पहले आपको अपनी टंकी में 1 कुंटल गेहूं डाल देनी है, और 1 कुंटल गेहूं डालने के बाद में उस पाउच को डाल देना है, और डालने के बाद में अपनी जो टंकी है वो पूरी तरीके से भर देनी है दोस्तों। इस प्रकार से भी आपकी ये जो गेहूं की टंकी है उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, परंतु उस गेहूं को खाने में आपको नुकसान जरूर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी गेहूं की टंकी में इन दवाइयों को लगा सकते हैं, या गेहूं स्टोर करते समय इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी गेहूं में कीड़े पड़ने से बचा सकते हैं, कीड़े पड़ने से रोक सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की गेहूं में कीड़े लग चुके हैं या घुन लग चुके हैं वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने गेहूं को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। यदि दोस्तों आपको किसी अन्य के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।